बिहार में विधानसभा चुनाव की अब बज गई रणभेरी। भारत के चुनाव आयोग ने कर दिया चुनाव की तारीखों का ऐलान। बिहार में 3 चरणों में संपन्न होगा विधानसभा चुनाव। 28 अक्टूबर को पहले चरण में होगा विधानसभा चुनाव। 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीट पर चुनाव कराया जाएगा। बिहार में दूसरे चरण में 3 नवंबर को कराया जाएगा विधानसभा चुनाव। 3 नवंबर को सूबे के 94 विधानसभा सीट पर चुनाव कराया जाएगा। तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीट के लिए होगा चुनाव। 10 नवंबर को बिहार के विधानसभा चुनाव का आएगा नतीजा। 10 नवंबर को तय हो जाएगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के 3 चरणों में चुनाव करवाने की घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू हो गई। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील अरोड़ा के इस ऐलान के बाद पटना से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। सुनील अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना जनता का अधिकार है, इसलिए कोरोना संकट के दौर में जब 70 देशों ने चुनाव को टाला है, तब भी बिहार की जनता को वोट देकर सरकार चुनने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार की 243 सीटों पर 3 चरण में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। बिहार में पहले चरण का विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर को कराया जाएगा। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 विधानसभा सीट के लिए चुनाव कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को कराया जाएगा। दूसरे चरण में 3 नवंबर को सूबे की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। वहीं तीसरे चरण के तहत 7 नवंबर को बिहार के 78 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होगा। यानी कुल 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव करा दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को मतदान शुरू कराया जाएगा तो 7 नवंबर को मतदान खत्म हो जाएगा। साथ ही 10 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की गई है। यानी 10 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने किस नेता को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। यानी 29 नवंबर से पहले ही चुनावी नतीजे आ जाएंगे और सरकार गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बिहार में चुनाव प्रचार अब गति पकड़ लेगा। हालांकि कोरोना काल में चुनाव प्रचार को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना काल में चुनाव प्रचार के लिए जारी हुआ गाइडलाइन। कैंडिडेट अब डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को साथ ले जा सकेंगे। कैंडिडेट अपने साथ सिर्फ 4 लोगों को लेकर डोर टू डोर कैंपेन करेगा। नामांकन के दौरान कैंडिडेट अपने साथ 2 लोग और 2 गाड़ियां ही लाएगा। पहली बार कैंडिडेट जमानत राशि ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय से मिलेगी। पब्लिक मीटिंग और रोड शो के लिए राज्य की गाइडलाइन का करना होगा पालन। रोड शो में 5-5 गाड़ियों के बीच में होना चाहिए आधे घंटे का गैप। पार्टी और कैंडिडेट को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करना होगा। वहीं कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं और चुनाव से जुड़े स्टाफ को इनका ध्यान रखना होगा। पूरे चुनाव प्रक्रिया में सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा। कोरोना की वजह से मतदान की टाइम में हुआ है बदलाव। कोरोना संकट में 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया है मतदान का समय। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे वोटर। एक मतदान केंद्र पर नहीं रहेंगे 1000 से अधिक मतदाता। मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए हैंड सैनिटाइजर का रहेगा इंतजाम। बिहार के मतदान केंद्रों के लिए 7 लाख
हैंड सैनिटाइजर का रहेगा इंतजाम। मतदान की प्रक्रिया के दौरान 46 लाख मास्क का आयोग करेगा इंतजाम। चुनाव के दौरान बिहार में होगा 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल। चुनाव आयोग 6 लाख फेस शील्ड और 3 लाख दस्तानों का करेगी इंतजाम। मतदाताओं के लिए 7 करोड़ 20 लाख दस्ताने का भी किया जाएगा इंतजाम। मतदान की प्रक्रिया के दौरान मास्क पहनकर आना है अनिवार्य। मतदान केंद्रों पर वोटरों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी करना होगा पालन। मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर खास व्यवस्था की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मतदान के दिन सबसे आखिरी घंटे में वोट देने की सुविधा होगी। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होंगे ताकि तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। अगर किसी मतदान के शरीर का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के तय तापमान से अधिक होगा तो ऐसे मतदाता को टोकन या सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उन्हें मतदान के आखिरी घंटे में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों के लिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा भी मुहैया कराने की योजना बनाई है। विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की सुविधा 6 कैटेगरी के मतदाताओं को मुहैया कराई जाएगी। दिव्यांग, 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता, आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने 2015 में बिहार में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव कराया था, लेकिन इस बार 3 चरणों में ही 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। कोरोना से बचने के लिए आयोग ने बड़े इंतजाम करने का दावा किया है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस दावे पर खरा उतरेगी। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समाज के हर वर्ग को चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए। समय पर चुनाव कराने से पूरी दुनिया को भारतीय लोकतंत्र की ताकत का भी एहसास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।